बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS 501 एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर असाइनमेंट नंबर 2 आपकी आ चुकी है और आज की वीडियो में बताऊंगी कि इसका 100% करेक्ट सॉल्यूशन क्या है, इसको आपने कैसे बनाना है। इस असाइनमेंट को आपने MS वर्ड फॉर्मेट में सबमिट करवाना है। ठीक है, इन फॉर्मेट में अगर आपने सबमिट करवाया तो आपको जो है 0 मार्क्स मिलेंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ को आपने फॉलो करना है। इस असाइनमेंट में कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे? IO इनपुट आउटपुट सब सिस्टम, इंटरप्ट, प्रायोरिटी और नेस्टेड इंटरप्ट्स। अच्छा, इस असाइनमेंट को बनाने से पहले इसकी इंस्ट्रक्शन को आपने अच्छे से पढ़ना है। इस असाइनमेंट में बेसिकली 2 क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क का है और क्वेश्चन नंबर 2 भी 10 मार्क का है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक टास्क गिवन है और टाइम दिया गया और आपको कह रहे हैं कि बताएं इज इट पॉसिबल फॉर सच अ बस टू परफॉर्म 40 मिलियन IOPS। IOPS का मतलब है इनपुट आउटपुट पर सेकेंड, यानी कि टाइम, यानी कि क्या इसमें 14 मिलियन टाइम लग रहा है। तो आपका आंसर इन्होंने बताया हुआ है, या तो आपने कहना है यस या नो सॉल्व करके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस गिवन है, उनका ट्रांसफ़र रेट मैक्सिमम गिवन है और उनके साथ एसोसिएटेड बस साइज आपको गिवन है। अब आपको कहा गया है कि जो अबव गिवन टेबल है उसमें इनपुट ये सारी डिटेल दी गई है। इन डिटेल को आपने देखना है और बताना है इफ़ द पोलिंग ऑपरेशन रिक्वायर 50 इंस्ट्रक्शन फॉर ईच इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अगर उसको 50 इंस्ट्रक्शन दी जाए तो आपने क्या फाइंड करना है? परसेंटेज ऑफ CPU टाइम रिक्वायर्ड टू पुल ईच डिवाइस मेंशन इन द टेबल। एक ये फाइंड करना है। दूसरा आंसर आपने देना है प्रोवाइडिंग ऑल नेसेसरी फार्मूला अलोंग विद कंप्लीट कैलकुलेशन। फार्मूला को यूज़ करके और कंप्लीट कैलकुलेशन को यूज़ करके आपने इसको सॉल्व आउट करना है। तो इसका आंसर मैं आपको दिखाती हूँ। इसका ये 100% करेक्ट आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आपको जो है 3 टाइम गिवन थे, आपने टाइम निकालना है। तो सबसे पहले इसके पास इसका फार्मूला क्या होता है? जो मैक्सिमम ऑपरेशन होते हैं वो होता है 1/t मल्टीप्लाई बाई 10⁹ ये फार्मूला होता है। अब t हमारे पास होता है टाइम, तो हमने सारे टाइम को काउंट करना है। यहाँ पे हमारे पास कितने टाइम है? 3 टाइम है, 5 5 और 15। तो सारे टाइम को जब हम काउंट करेंगे, ये इसका फार्मूला उन्होंने कहा है प्रॉपर, इन्होंने कहा है कि आपने हर स्टेप को करना है और प्रॉपर फार्मूला को मेंशन करना है। तो यहाँ पे ये इसका फार्मूला लिखना है एंड देन आपने नीचे ये लिखना है एंड देन मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन पर सेकंड लिखने हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम देखें नंबर ऑफ ऑपरेशन पर सेकंड। अब मैक्सिमम ऑपरेशन नंबर पर सेकंड इक्वल टू 1/t इंटू 10⁹ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 टाइम हमारे पास क्या आ गया था? 25। तो हम 25 को लिखेंगे, क्रॉस 10⁻⁹ करेंगे। इसको जब कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 40 मिलियन ऑपरेशन पर सेकंड आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि येस इट इज़ पॉसिबल, इसका यही आंसर आ रहा है। अब रीज़न में आप थोड़ा इसको, बाकी तो आपको पता है ये सारा सेम होगा, मैथमेटिक जो इसमें होगी फार्मूला भी सेम होगा। आप इसका राइटिंग स्टाइल थोड़ा चेंज कर लेना, इसमें एडिटिंग वगैरह जब करोगे, इसकी फिजिकल जो आउटलुक कंस्ट्रक्ट करोगे उसको थोड़ा सा चेंज कर लेना। और ये जो कंक्लूजन है इसको इंग्लिश में अपने वर्डिंग में लिख लेना ताकि हर स्टूडेंट की थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हो जाए। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, द अबव गिवन टेबल प्रोवाइड्स द डिटेल अप टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड टू 32 बिट्स 10 अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये गिवन है बस साइज 32 और 16 और आपको 15 इंस्ट्रक्शन गिवन है। तो आपने टाइम निकाल, इसको क्या फाइंड आउट करना है? इसमें आपने फाइंड करना था परसेंट CPU यूजेज, कितना यूजेज हुआ है हार्ड ड्राइव के लिए भी और फ्लॉपी ड्राइव के लिए भी। ठीक है, तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या किया, ये है इसका सोल्यूशन। सबसे पहले आपको ये हार्ड ड्राइव गिवन थी, फ्लॉपी ड्राइव की ट्रांसफ़र रेट और बस साइज़ गिवन थे दोनों के। ठीक है, 3 और आपको इंस्ट्रक्शन भी गिवन थी। तो सबसे पहले पूलिंग टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए क्या होगा? नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन डिवाइडेड बाय CPU स्पीड। तो इंस्ट्रक्शन आपको 15 गिवन थी, 15 को डिवाइड करना है आपने CPU की स्पीड से, तो आपके पास 1.5 म्यू सेकेंड आंसर आ जाएगा। स्टेप 2 में आपने क्या करना है? ट्रांसफ़र टाइम फॉर ईच डिवाइस जो है वो फाइंड करना है और ट्रांसफ़र टाइम आपके पास किसके इक्वल है? बस के साइज़ और डिवाइडेड बाय मैक्सिमम ट्रांसफ़र रेट के। तो यहाँ पे आपके पास हार्ड ड्राइव का बस का साइज़ क्या है? 32/8 में जो है बस का जो साइज़ था वो क्या था?
ये 32 यहाँ पे, ये हमारे पास इसका आ जाएगा 4 बाइट। तो इसका टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 की पावर 6। तो ये आपके पास आर रोल करके 2 आ जाएगा। इस तरह फॉर द फ्लॉपी ड्राइव के लिए निकालना है तो उसके लिए भी आपने यही करना है। इसमें हमारे पास साइज़ क्या आ जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। उसमें 32 डिवाइडेड बाई 8 था, इसमें आपके पास 16 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। तो आपके पास 2 बाइट आ जाएगा। अब यहाँ पे टी हमारे पास 2 आ जाएगा। टी किसके इक्वल आ जाएगा, 2 बस का साइज़ और डिवाइडेड बाय उसका मैक्स ट्रांसफ़र रेट। तो रेट आपको 30 इंटू 10 की पावर 3 गिवन है। तो ये आपने इसको डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया। किसके इक्वल होता है, 1 डिवाइडेड बाय पुलिंग टाइम प्लस ट्रांसफ़र टाइम। अच्छा, अब आपने ट्रांसफ़र टाइम फाइंड आउट कर लिया ना। अब पुलिंग रेट किसके इक्वल है, ये आपके पास पुलिंग रेट का फार्मूला है 1 डिवाइडेड बाय पुलिंग टाइम प्लस ट्रांसफ़र टाइम। तो पुलिंग टाइम सबका ये देखिए सेम है। तो ट्रांसफ़र टाइम आपने अभी ये कैलकुलेट किया है फ्लॉपी ड्राइव के लिए भी, हार्ड ड्राइव के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये दानों का लिख लेना है। तो अब हार्ड ड्राइव का भी पुलिंग रेट इस फार्मूले से आ जाएगा और फ्लॉपी का भी आ जाएगा। अब पुलिंग टाइम आपके पास क्या था, 1.5 प्लस 2, ये 1.5 ये वाला और ये वाला प्लस 2, दोनों टाइम को इन्होंने ऐड किया। अब आपके पास ये चीज़ आ गई। अब अपने स्टेप 4 में क्या करना था, परसेंटेज फाइंड करनी थी सीपीयू टाइम यूज्ड की। तो वो किसकी इक्वल था, पुलिंग टाइम मल्टीप्लाई बाय पुलिंग रेट मल्टीप्लाई बाय 100। सीपीयू हमारे पास परसेंट में क्या था, 1.5, ठीक है, म्यू सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 286 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ये 286, ये 286 और 1.5, ये ठीक है। अब आपने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 100 से किया तो आपके पास 42.9% आ गया। सेम आपने फ्लॉपी के लिए किया तो उसके लिए भी आपने 1.5 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे 268 लिया था, अब आपने फ्लॉपी वाली जो है ना पुलिंग रेट लेना है जो कि 638 था ये, एंड देन आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया और 5.7% आ जाएगा। तो ये आपके पास हार्ड ड्राइव का फाइनल आंसर आ जाएगा 42.9% और फ्लॉपी ड्राइव का आ जाएगा 95.7%। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अभी आपको कोई भी इश्यू है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।